हेलो फ्रेंड्स, जरा एक पल के लिए इमेजिन करो। आप एक सुबह उठते हो, टीवी ऑन करते हो और आपको क्या दिखता है? सहारा डेजर्ट अब गोल्डन सैंड नहीं है। नहीं नहीं, वो हरी घास से ढका हुआ है। हमारे अपने राजस्थान का थार डेजर्ट बड़े बड़े पत्तों वाले ट्रियों से भरा हुआ है। ये किसी सपने जैसा सीनता है ना, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और दुनिया के सभी डिजर्ट्स को एक बड़े से हरे ब्रश से पेंट कर दिया हो। रेत के वो एंडलेस टीले जिन्हें हमने हमेशा गर्म और खाली देखा है, अब दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान बन गए हैं। ये एक ऐसा नजारा होगा जो लेसनों स्पीचलेस कर देगा, साइंटिस्ट से लेकर हमारे मे हैव टूज के अंकल तक, जिन्हें सीमता था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ये सिर्फ एक सिंपल यस्टरडे चेंज नहीं है मेरे दोस्तों, ये हमारी धरती के लिए एक कंप्लीट मेकओवर है। सोचो, वो विशाल खाली स्पेसें जो कभी सिर्फ होटी और रेत का घर थीं, अब लाइफ से भरी हुई है। पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही होंगी जहां कभी सिर्फ ड्राई जमीन थी। हवा जो कभी ड्राई और धूल भरी होती थी, अब फ्रेश और ठंडी महसूस होगी। गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की मीठी हैप्पी बू से भरी हुई। क्या आप गोबी डेजर्ट को सूरजमुखी के फार्म्सों के साथ इमेजिन कर सकते हो, या अरेबियन डेजर्ट को आम के बागों के साथ? ये हम सभी के लिए एक शॉकिंग लेकिन ब्यूटीफुल नई रियलिटी होगी। इनिशियल रियोनेशन पूरी दुनिया में प्योर जॉय और सेलिब्रेशन होगा। लोग सड़कों पर नाच रहे होंगे, द डेजर्ट्स आर गॉन, हर कोई विल शाउट। ये एक चमत्कार जैसा सीमेगा, नेचर की तरफ से एक गिफ्ट। हर कंट्री के लीडर्स स्पीच दे रहे होंगे, इसे ह्यूमैनिटी की जीत बता रहे होंगे। हमें सीमेगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। अब कोई अकाल नहीं, कोई पानी की लैसी नहीं। हमें सीमेगा कि हमने जैकपॉट मार लिया है। ये हरा भरा पैराडाइज हमारी सभी प्रेयर्स का जवाब सीमेगा, एक साइन कि मदर अर्थ ने फाइनली खुद को सबसे शानदार तरीके से हील करने का फैसला किया है। लेकिन रुको, वेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल मेरे मे हैव टू ओसी शर्मा जी की तरह, जो बाहर से तो खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत करते रहते हैं। ये अचानक चेंज आउट शानदार दिखने के बावजूद क्वेश्चंसों का एक नया सेट लेकर आएगा। उन एनिमल्सों का क्या होगा जिन्हें डेजर्ट पसंद था? ऊंट अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाएंगे? उन यूनिक प्लांट्स का क्या होगा जो केवल उस हार्श ड्राई क्लाइमेट में ही सरवाइव कर सकते थे? डेजर्ट्स में ये ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग वाली सिंपल स्टोरी नहीं है। ये हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नए चैप्टर की शुरुआत है। हमें इस बारे में ध्यान से सोचना होगा। अब चलो वेदर के बारे में बात करते हैं। आपको पता है, हम हमेशा शिकायत करते हैं, ओह कितनी होटी है, या बारिश कब होगी। खैर, अगर डेजर्ट्स हरे हो जाते हैं तो पूरा क्लाइमेट सिस्टम एक मैसिव शॉक में चला जाएगा। ये सभी नए पेड़ पौधे हवा में बहुत सारा पानी छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, एक फैंसी वर्ड जो मैंने कल ही सीखा। इस वनस्ट्रा मॉइस्चर का मतलब होगा ज्यादा क्लाउड्स, और ज्यादा क्लाउड्स का मतलब होगा ज्यादा रेन। ऐसे एरियाज जिन्होंने सदियों से एक अच्छी बारिश नहीं देखी है, वे अचानक मॉनसून का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमेजिन करो, दुबई में लोगों को छाते और रेन कोट खरीदने पड़ सकते हैं। दुनिया के वेदर पैटर्न्स पूरी तरह से रीशफल हो जाएंगे। यह चेंज ऑफ एयरों को भी अफेक्ट करेगा। गर्म डेजर्टों और ठंडे ओशंसों के बीच का बड़ा तापमान एंडर ही हमारी पृथ्वी के कई प्रमुख विंड सिस्टम्स को चलाता है। लेकिन हरे ठंडे डेजर्टों के साथ यह तापमान का एंडर कम हो जाएगा। इससे एयरें लेस जोर हो सकती हैं, या उनकी दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। यह अच्छा लग सकता है, लेकिन यह हजारों मील दूर वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकता है। एक जगह जहां नियमित बारिश होती थी, वह अचानक सूख सकती है। ये किसी रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट चेंजने जैसा है। पूरी डिश का स्वाद अलग हो सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट एक डेलिकेट बैलेंस है, और ये चेंज एक बड़े हाथी को तराजू के एक तरफ रखने जैसा होगा। लेकिन फार्मेसी के बारे में सोचो। ओह, फार्मेसी अविश्वसनीय होगी। अचानक हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए लालोसेन वर्ग किलोमीटर नई जमीन होगी। हम कालाहारी में गेहूं उगा सकते हैं, अटातास्का में राइस। ये संभावित रूप से दुनिया की भूख खत्म कर सकता है। खाने की कीमतें गिर जाएंगी, और जो देश पहले अपना सारा खाना इंपोर्ट करते थे, वे सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं।
ये किसानों के लिए एक सुनहरा युग होगा। नई कृषि लेस यूनिटीज बनेंगी जो लालूसेन लोगों के लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगी। ये एग्रीकल्चरल बूम ग्लोबल इकोनॉमी को ऐसे तरीकों से बदल सकता है जिनकी हम अभी यस्टरडे अपना भी नहीं कर सकते। हर किसी का पेट भरा होगा, हालांकि हमें सावधान रहना होगा। उस डिजर्टी रेत के नीचे किस तरह की मिट्टी है? क्या वह उपजाऊ भी है? वह नमकीन हो सकती है या उसमें फसल ग्रोने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की लेसी हो सकती है? हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ सकता है जिससे पर्यावरणीय प्रॉब्लमों का एक और सेट पैदा हो सकता है। साथ ही इस नई एग्रीकल्चर के लिए सारा पानी कहां से आएगा? ज्यादा बारिश के साथ भी ये बड़े पैमाने की फार्मेसी को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। हम अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज को खत्म कर सकते हैं जिससे आगे चलकर नई प्रॉब्लमें पैदा हो सकती हैं। यह सिर्फ बीज बोने और जादू होने का इंतजार करने जितना आसान नहीं है। चलो इन स्पेसों के असली रेजिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जानवर और प्लांट्स। कई प्रजातियों के लिए ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन लॉटरी विक्ट्री ने जैसा होगा। जो जानवर फॉरेस्टों और घास के मैदानों में पनपते हैं, उन्हें वन एक्सप्लोर करने के लिए विशाल नई टेरिटरीज मिलेंगी। इमेजिन करो, हाथी और जिराफ नए हरे भरे सहारा में माइग्रेट कर रहे हैं। उन्हें अनलिमिटेड खाना मिल रहा है। पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए नए जंगल मिलेंगे। कीड़ों, उभयचरों और स्तनधारियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा, जिससे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में भारी वृद्धि होगी। नई प्रजातियां भी इन यूनिक नए एनवायरनमेंट्स के अनुकूल होने के लिए विकसित हो सकती हैं। ये दुनिया के बहुत से वाइल्ड लाइफ के लिए एक पैराडाइज होगा। लेकिन ओरिजिनल टेनेंट्स का क्या होगा? डेजर्ट स्पेशलिस्ट्स का? ऊंट, फेनेक फॉक्स या साइडविंडर स्नेक जैसे जानवर बहुत कम पानी के साथ वन स्ट्रीम हीट में रहने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड हैं। उनकी पूरी लाइफ डेजर्ट के इर्द फॉल्द बनी है। जब उनका घर जंगल या वेटलैंड में बदल जाएगा तो वे बड़ी मुश्किल में होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि कैसे सरवाइव करना है। यह मछली से पेड़ पर चढ़ने के लिए कहने जैसा होगा। ये अविश्वसनीय क्रीचर्स जो हजारों सालों से सबसे हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं, वन एक्सटिंक्शन का सामना कर सकते हैं। हम यूनिक और अद्भुत प्रजातियों का एक पूरा सेट खो देंगे जो हमारी पृथ्वी की नेचुरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लोगों का क्या होगा? स्वदेशी लेस यूनिटीज जिन्होंने पीढ़ियों से डिजर्टों को अपना घर कहा है, जैसे बेडुइन्स या ट्वारेग लोग, उनकी संस्कृति और लाइफस्टाइल संडीले लैंडस्केप से गैगरीनी से जुड़ी हुई है। रेगिस्तान में सरवाइव करने, पानी लोसेजने और टीलों को नेविगेट करने का उनका ज्ञान रातों रात बेकार हो जाएगा। उन्हें पूरी तरह से नए तरीके से जीने के लिए मजबूर होना मे हैव होएगा। जबकि नए शहर और खेत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं, वे इन प्राचीन कल्चरियों को मिटा भी सकते हैं। उनका ट्रेडिशनल जीने का तरीका, उनकी कहानियां और उनकी पहचान सभी रेत से जुड़ी हुई है। एक हरा रेगिस्तान उनकी दुनिया के अंत का मतलब हो सकता है, जैसा वे जानते हैं। दूसरी ओर यह चेंज ऑफ दुनिया के कई हिस्सों में ओवर पॉपुलेशन की समस्या को हल कर सकता है। इन विशाल नए हरे भरे स्थानों में नए शहर बनाए जा सकते हैं, जिससे हमारे भीड़ भाड़ वाले मेगासिटीज पर प्रेशर कम होगा। लोग बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन नए क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा जगह और साफ हवा होगी। इन ग्रीन सिटीज को शुरू से ही इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये एक नई शुरुआत करने का मौका होगा, बेहतर लेस यूनिटीज बनाने और उन गलतियों से बचने का जो हमने अतीत में की थी। लेकिन इससे बड़े पैमाने पर ह्यूमन माइग्रेशन भी होगा, जो हमेशा अपनी सोशल और पॉलिटिकल चुनौतियों के साथ आता है। द फाइनल वर्डिक्ट। तो इन सब टॉकों के बाद क्या एक हरी भरी दुनिया एक बेहतर दुनिया है? ये एक बहुत बहुत मुश्किल सवाल है। एक तरफ हमारे पास दुनिया की भूख खत्म करने, पानी के संकट को हल करने और इंसानों और कई एनिमल्सों की प्रजातियों दोनों के लिए ज्यादा जगह बनाने की पोटेंशियल है। हरे भरे हरियाली से ढकी हुई पृथ्वी का विचार अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। यह एक स्वस्थ, ज्यादा जीवंत दुनिया जैसा सीमता है। हवा साफ होगी, कुछ स्पेसों पर क्लाइमेट सॉल्वर का हो सकता है और इसकी पूरी ब्यूटीफुलता ब्रेथ टेकिंग होगी। यह प्रचुरता की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है,
जहां नेचर सभी के लिए प्रोवाइड कर रही है। ये अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग है, ह्यूमैनिटी के लिए एक फेरी टेल सच हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये चेंज ऑफ डेजर्ट अडॉप्टेड प्रजातियों के लिए एक मैसिव वन एक्सटिंक्शन इवेंट का कारण बनेगा। हम पूरे इकोसिस्टम्स खो देंगे जो फॉरेस्टों जितने ही वैल्यूएबल और ब्यूटीफुल हैं। हमारे ग्रह के क्लाइमेट का बैलेंस इतना कॉम्प्लेक्स है कि इतनी बड़ी स्केल पर इसमें छेड़छाड़ करने से अप्रत्याशित आपदाएं हो सकती हैं। हम एक जगह पर ड्राई की समस्या को हल कर सकते हैं केवल दूसरी जगह पर उन्हें बनाने के लिए। हम प्राचीन ह्यूमन यस्टरडेचर को भी मिटा देंगे। ये समाधान का एक क्लासिक केस है जो समस्या जितना ही खतरनाक है। ये एक सिंपल अपग्रेड नहीं है। ये सफलता की कोई गारंटी के बिना एक कंप्लीट सिस्टम रिब्यूट है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम रियली में ऐसा कर सकते हैं? क्या डिजर्टों को हरा भरा करना पॉसिबल है? खैर, हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसे ग्लोबल स्केल पर करना प्योर साइंस फिक्शन है। इसके लिए पानी, एनर्जी और रिसोर्सेज की एक आइस्टरडेपनीय मात्रा की नेसेसरीता होगी। कुछ छोटे पैमाने के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेगिस्तान के किनारों पर पेड़ सीमाना, जिनमें कुछ सफलता मिली है। लेकिन पूरे सहारा को ट्रांसफॉर्म करना, ये सुपर हीरो के लिए एक काम है, हमारे लिए नहीं। नेचर ने इन डिजर्टों को लालों सालों में एक कारण से बनाया है। वे पृथ्वी के सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कोई गलती नहीं जिसे ठीक करने की नेसेसरीता है। अंत में शायद हरे भरे डिजर्टों का सपना हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। नेचर को अपनी आइडियल इमेज में फिट करने की कोशिश करने के बजाय शायद हमें उस विविध ब्यूटीफुलता की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद है। हमें क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे डिजर्टों को बड़ा होने से रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने फॉरेस्ट्सों, अपने ओशियंसों, अपने घास के मैदानों और हाँ, अपने डिजर्टों की भी रक्षा करनी चाहिए। हर एक की अपनी भूमिका है। दुनिया सुंदर है क्योंकि इसमें ये सभी अलग अलग रंग हैं। नीले महासागर, सफेद बर्फ की टोपियां और सुनहरी सैंड। एक दुनिया जो केवल हरी है शायद एक पैराडाइज नहीं होगी। ये थोड़ी बोरिंग हो सकती है, आपको नहीं सीमता?